अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। अगर आप गर्मियों के लिए सिंपल और इजी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखें, पेपर पट्टी का एक मैंने पीस लिया है जिसको डबल फोल्ड कर लिया, साथ में इसको पिनअप कर लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच है और चौड़ाई 7 इंच है। आप चाहे तो आप 6 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं। पैटर्न की हम कटिंग करेंगे तो राउंड शेप में गले की ट्रेसिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखें, चौड़ाई में मैं 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ और लंबाई में 4 इंच के ऊपर। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इन दोनों पॉइंट के ऊपर राउंड शेप में नेक को ट्रेस कर लेंगे। अब टोटल यहाँ पे देखें 6.5 इंच मैं लंबाई के ऊपर ये नेक बनाऊंगी। टोटल हमारा इतना बनेगा। तो ये मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नीचे की तरफ इस तरह से हम एक पत्ती बनाएंगे। तो वो सिंपल और इजी इसकी ट्रेसिंग है। अब यहाँ पे देखें 1 इंच के फासले के ऊपर इसको हम डबल ट्रेस कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 पैटर्न बनाने होंगे, तो आपने ध्यान से पैटर्न को देखना है। जिस तरह से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ ना, सेम आपने भी वही मेजरमेंट लेनी है, तभी आपका जो डिज़ाइन है परफेक्ट शेप में बनेगा। अब यहाँ पे देखें, नेक को मैंने डबल ट्रेस कर लिया है। गले के बिल्कुल नीचे वाली साइड के ऊपर यहाँ पे देखें, इस तरह 1 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, फिर अगेन 1 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, डबल मार्किंग हम कर लेंगे और नीचे जितनी भी आपने लंबाई रखनी होगी ना, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 12.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। जो हमारा सेकंड वाला पैटर्न होगा उसकी 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से इसको राउंड शेप में हम ट्रेस करेंगे और नीचे से फिर इस तरह से वी शेप में इसको हम ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, ये सिंपल सा हमारा ये पैटर्न है। एक ही पेपर पट्टी के ऊपर मैं दोनों पैटर्न आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। अगर आप अलहदा से सेकंड पैटर्न को बनाएंगे ना, तो उसकी शेप सही नहीं बनेगी। इसलिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आप भी सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करें। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न हुआ और अभी मैं जो सेकंड वाला पैटर्न है इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न था इसकी भी मैंने कटिंग कर लिया। बिल्कुल ट्रेसिंग के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत सिंपल इसका तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप ये देखें, पैटर्न को ओपन करके मैं आपको और इसको सेट करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न आएगा। सेम इसको इसी तरह से हमने शर्ट के ऊपर भी स्टिच करना है। जो हमारा राउंड शेप वाला पैटर्न है इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बाहरी वाली साइड के ऊपर मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था जिससे हम पेपर पट्टी को कवर करेंगे। इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे आप सिंपल मशीन के साथ स्टिचिंग भी कर सकते हैं। पेपर पट्टी को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से आयरन करेंगे। आयरन आपने हर स्टेप में करना है, तभी आपके जो डिज़ाइन की फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। अब यहाँ पे देखिए, बाहर वाली साइड के ऊपर मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस बहुत सिंपल सी मैंने ली है। ये वाली लेस आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो कंट्रास्ट में आपने लेस का इस्तेमाल करना है। कॉर्नर के ऊपर इस तरह छोटे कट्स लगाने के बाद नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह राउंड शेप में भी हम लेस को मोड़ लेंगे। तो मुझे यहाँ इस लेस के ऊपर कोई भी कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी जो लेस है इसी तरह सेट हो रही है। अगर आपकी लेस सेट ना हो तो आप लेस के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद इसको सेट कर सकते हैं। आयरन करके मैंने लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है, इसकी उल्टी साइड है ये, और इसका सेंटर हम इस तरह से कर लेंगे और नेक का भी सेंटर करेंगे। तो सेंटर आपने बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसका सेंटर ध्यान से नहीं करेंगे तो आपका जो नेक है ये ख़राब हो जाएगा। गले को स्टिच करते वक्त आपने सेंटर इसका बहुत ध्यान से करना होता है। अब यहाँ पे देखें, पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आपने ना वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखें, हम एक साइड के ऊपर लूप्स लगाएंगे, वो भी घुम तरीके के साथ। तो यहाँ पे देखें, मैंने कंट्रास्ट में एक लूप लिया है। इसको इस तरह से ही आपने पकड़ना है और नीचे की तरफ जो इसकी नोक है ना हमारी लीफ की, उसके ऊपर यहाँ पे सेट करना है। मैंने वहाँ पे मार्किंग की हुई थी। नीचे की तरफ रखने के बाद आपने इसी तरह से राउंड शेप में इसको स्टिच कर लेना है। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। कटिंग के बाद मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के साथ हमारा ये लूप स्टिच हुआ है। जिस शेप में हमारा ये नेक था इसी शेप में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है। अब पूरे नेक के ऊपर छोटे कट्स लगाएंगे
छोटे कट्स लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे तो ये देखें ये हमारा लूप घूम तरीके के साथ स्टिच हुआ है। दूसरी साइड से जो इसकी नोक है वो भी हम बाहर निकाल लेंगे। डिज़ाइन को उल्टी साइड से हम प्रेस कर लेंगे। उल्टी साइड से जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो हमारा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे तरीके से फिक्स होता है। डिज़ाइन को मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन है। अब इसको हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे तो इसके लिए जो हमारा सेकंड पैटर्न है ना उसको हम रेडी करेंगे। तो ये देखें ये हमारा सेकंड वाला पैटर्न था। इसको भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अंदर वाली साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम छोड़ेंगे जिससे हम पेपर पट्टी को कवर कर सकें। और जिस शक्ल में हमारा ये पैटर्न था ना सेम इसी तरह से हमने इसको फैब्रिक के ऊपर भी रेडी करना है। छोटे कट्स लगाने के बाद हम पेपर पट्टी को कवर करेंगे। तो ये देखें इस तरह से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने इसको कवर करना है। ये हमारा फ्रंट के ऊपर आएगा डिज़ाइन। और साथ में इसको आयरन ज़रूर करें। नीचे वाली साइड के ऊपर भी इसी तरह से हम डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब हम अंदर और बाहर वाली साइड के ऊपर इसी तरह से लेस को लगाएंगे। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। और जो हमारा डिज़ाइन है ये भी हमारा इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। तो दोनों साइडों के ऊपर आपने इसी तरह से लेस को लगाना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह जो इसकी नोक है वहाँ पे छोटा कट्स लगाने के बाद इसी तरह से आपने घुमा के ऊपर की तरफ लेस को लेके जाना है। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से हम आयरन करेंगे और साथ में इसको फिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी ये डिज़ाइन है। बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकती हैं। शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर हम इन दोनों डिज़ाइन को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन करना है। नीचे की तरफ जो हमारा नेक पहले वाला है ना शर्ट के ऊपर जिसको हमने स्टिच किया उसके नीचे की तरफ आपने इस तरह से रख के तो इसको सेट करना है और अच्छी तरह से आप ग्लू लगा लें। और एक ही सिलाई के साथ अपने डिज़ाइन को अब हम स्टिच करेंगे। बार बार आप स्टिचिंग ना किया करें, ग्लू के साथ इसी तरह लेस को सेट करें और फिर एक ही सिलाई के साथ पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर लें। तो यहाँ पे देखें मैंने डिज़ाइन को सेट किया हुआ है और बहुत आसानी के साथ हमारी स्टिचिंग हो रही है। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन पहना हुआ किस तरह से लगता है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये देखें इस तरह से क्लोज में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हुआ है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।